तो ये आपकी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 है, हिस्ट्री पार्ट 1 का। इस चैप्टर का जो थीम है वो है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। ठीक है। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने देखे थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में जो चेंजेस हुए थे कब से कब के बीच में, 600 BCE से लेकर के 600 CE के बीच में जो भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे उन सब के बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में कवर किया था। बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे जिन्होंने सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया। ऐसा नहीं था सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज ही हुआ, बल्कि उन चीज़ों ने सोसाइटी को भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया था। जैसे कि एग्जांपल है एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन। ठीक है। अगर एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन होगा तो अब देखो जो लैंड जिस पर पहले से फॉरेस्ट कवर है तो उस फॉरेस्ट कवर को हटाना पड़ेगा। आप उस फॉरेस्ट कवर को हटाएंगे, उसके बाद आप उस लैंड पे एग्रीकल्चर कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन ही आपको क्या बताता है कि फॉरेस्टेड जो एरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। अब जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उन्होंने ऐसा किया होगा, उन्होंने अपनी फॉरेस्ट लैंड को, फॉरेस्ट को हटा करके वहाँ पर एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी होगी। ठीक है। जो क्राफ्टमैन्स हैं अब वो भी अलग, ये सोशल ग्रुप्स के इमरजेंस की बात चल रही है। ठीक है। तो जो क्राफ्टमैन्स हैं वो भी अलग अलग रूप में सोशल ग्रुप से मर्ज होके आ रहे हैं। ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ का। क्यों हो रहा है? जिसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया है, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, तो वो अपनी नीडेड को पूरा करने के बाद में मार्केट में बेच भी उसको पा रहा है, तो वो ट्रेड भी कर पा रहा है, तो उसका ज़्यादा इनकम हो रहा है। जो नहीं कर पा रहा है वो पीछे रह जा रहा है। तो ये सब आपका क्या क्रिएट कर रहा है? सोशल डिफरेंसेस। हिस्टोरियंस होते हैं अक्सर कर टेक्सचुअल ट्रेडिशन को यूज़ करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। कुछ ऐसे भी टेस्ट है जिसमें आपने सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स को देखा है। कुछ ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं सोशल सिचुएशन क्या थी, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, कौन कौन से सोशल एक्टर्स हमें मिले हैं इंस्क्रिप्शन से। ठीक है। हर टेस्ट जो इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है उसके बारे में स्पेसिफिक सोशल कैटेगरी कौन सी है। ठीक है ना, किसने किस माइंडसेट के साथ उसे कंपोज करा है, किसके लिए कंपोज किया है, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस हम देखेंगे महाभारत के ऊपर, जो कि एक एपिक है जिसका टाइम पीरियड, जिसके अंदर कम से कम 1 लाख से ज़्यादा आपके क्या है वर्सेस हैं। ठीक है, डिपिक्शंस हैं, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी सिचुएशन को ड्रॉ किया गया है इसके अंदर। ठीक है। और माना जाता है कि ये आज से 1000 साल पहले यानी कि 500 BC के ऑनवर्ड क्या हुआ है, लिखा गया है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है आपका 500 BC के ऑनवर्ड लिखा गया है। इसका टाइम पीरियड यानी कि एक रिटन एपिक है, तो इसको लिखा गया है 500 BC के ऑनवर्ड्स में। उसके बाद देखो कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिनके अंदर हमने बहुत सारी सर्कुलेशन देखे, जैसे कि सेंट्रल स्टोरी जिसमें 2 सेट ऑफ बॉन्डिंग कजिन्स बताए गए हैं। ठीक है। नॉर्म्स, बिहेवियर्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो ये आपका क्या था, इंट्रो था। ये जो पिक्चर बनी हुई है ये टेराकोटा स्कल्पचर की पिक्चर है। इसमें महाभारत का कोई सीन है, महाभारत के सीन से ली गई ये पिक्चर और फिर इसे टेम्पल के ऊपर, टेम्पल की वॉल के ऊपर स्क्रैप करवा दिया गया है। ठीक है। 17वीं सेंचुरी में करवाया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। महाभारत के एपिक से एक सीन लेकर के उसे वॉल पर स्क्रैप कर दिया गया है। अब क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। तो सबसे ज़्यादा एम्बियस जो प्रोजेक्ट है, स्कॉलरशिप है, वो शुरू हुई थी इसके लिए 1990 में। ठीक है। इंडियन संस्कृति के आपके लीडर थे जिनका नाम था VS सुक्थंकर। ठीक है। VS सुक्थंकर उनका नाम था। उन्होंने अपनी एक टीम कॉम्प्रोमाइज़ करी जिसमें कम से कम 12 स्कॉलर्स थे। उन्होंने इस टास्क को शुरू किया कि हम महाभारत का क्रिटिकल एडिशन क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो इसके बारे में 1919 में VS सुक्थंकर और साथ के साथ उनके 12 जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स थे उनके साथ मिलकर के उन्होंने महाभारत टेक्स्ट को कंपोज करने के बारे में सोचा। ठीक है। तो आपको VS सुक्थंकर का नाम आपको याद रखना है। 1919 VS सुक्थंकर। ठीक है। VS सुक्थंकर। तो VS सुक्थंकर ने लीड किया था। उसके बाद 20 उनके फॉलोअर्स थे। उसके बाद देखिए कि इसमें कौन कौन से एग्जैक्टली इन्वॉल्व थे टेक्स्ट में। शुरुआत में इसको कलेक्ट किया गया था संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट से, यानी कि पहले ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था और एक मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखा हुआ था, यानी कि ताड़ के पत्ते के ऊपर लिखा हुआ था हाथ से।
रिटन। फिर उसके बाद इसकी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बनी, तो हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में सभी ने अपनी अपनी भाषा में से कंपोज कर लिया, ठीक है, जिससे ये वो ईजिली पढ़ पाएँ, सर्कुलेट कर पाएँ, लोगों से ईजिली समझ पाएँ। तो टीम ने वर्क किया, ठीक है ना, टीम ने वर्क करा इस बात को लेकर के इसके ऊपर। उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने सेलेक्ट करे सारे वर्सेस, ठीक है, जो लोग समझ सकें, और 13,000 पेज में इस किताब को कई सारी वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया, ठीक है ना। कम से कम 13,000 इसमें वर्सेस लिए गए और बहुत सारे वॉल्यूम्स इसके बना करके इसको पब्लिश किया गया। शुरुआत में ये संस्कृत में थी और एक मैन्युस्क्रिप्ट पर रिटेन थी। और ये प्रोसेस शुरू करने वाले कौन थे आपके, ये प्रोसेस शुरू करने वाले थे आपके V.S. सुखथंकर, ठीक है, ये लिखा हुआ है नंबर V.S. सुखथंकर। उसके बाद देखो दो चीज़ें हैं जो बहुत अप्रेंट है इसके अंदर। एक तो बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स आए थे संस्कृत वर्जन में स्टोरी में, और मैन्युस्क्रिप्ट जो था हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह मिला है, कश्मीर, नेपाल में, केरल, तमिलनाडु, साउथ में भी मिला है। बहुत सारे एविडेंट भी हमें मिले हैं जिसमें रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। बहुत सारे वेरिएशन है जिसमें हमने देखा है कि फुटनोट्स हैं, ठीक है, मेन टेस्ट है, और आधे से ज़्यादा जो है मोर देन हाफ 13,000 पेज से जो है हमने इसके अंदर डिवोटेड किए हैं। इस सेंस में देखें तो बहुत सारे वेरिएशंस हमें रिफ्लेक्ट होके नज़र आते हैं। जो सोशल हिस्ट्रीज़ हैं या स्टोरीज़ हैं जिनमें डायलॉग्स हैं, बीच में डोमिनेंट ट्रेडिशंस हैं, लोकल आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस हैं, और जो भी डायलॉग को जिस व्यक्ति ने कैटराइज किया है उसके जो कंप्लीट है उन सब चीज़ें भी इस किताब के अंदर रिटन देखने को मिलती हैं। अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करें तो जो संस्कृत में रिटन टेस्ट है जो ब्राह्मण्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, तो वो जो सोशल हिस्ट्री है उसमें एक्सप्लोर्ड है। पहली बार स्टोरीज ने देखा 19 और 20 सेंचुरी में कि जो टेस्ट है इसकी फेस वैल्यू है, लोग इस पर बिलीव करते हैं, और ये टेस्ट इस तरीके का लगा हुआ है कि कोई भी चीज़ एक्चुअली में प्रैक्टिस हुई है, उस एक्चुअली प्रैक्टिस की गई चीज़ को डिपिक्ट किया गया। स्कॉलर्स ने अलग अलग ट्रेडिशंस में स्टडिंग करना शुरू करा, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा में लिखना समझना शुरू करा, इससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए, तमिल भाषा में भी, है ना। तो नॉर्मेटिव संस्कृत जो थी, जो कि हर व्यक्ति नहीं समझ सकता था ब्राह्मण्स के अलावा, तो फिर इस भाषा को जब समझा सभी व्यक्ति ने, तो उन्होंने इसे रीजनल लैंग्वेज में कंपोज करा, से हर व्यक्ति इसे समझ पाए, ठीक है, और माइंड में अपने समझ पाए और माइंड में सेट कर पाए।